फाइनली मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना ही लिया। इस यूट्यूब चैनल को बनाने में मुझे लगभग लग गए हैं 4 से 5 साल। 2021, 2022, 2023, 2024 एंड फाइनली 2025 अप्रैल में मैंने ये वाला यूट्यूब चैनल बनाया। ये वाले का मतलब ये है कि हाँ, इससे पहले भी यूट्यूब चैनल मैंने बनाए थे विच इज़ उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण था, वो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मैं इतने दिन से कंटिन्यूसली वीडियो क्यों डाल रहा हूँ। सो हे चैम्प, माय नेम इज़ वेदांत एंड मैं यहाँ पे मुंबई में रहता हूँ। सो फाइनली आपको थोड़ी कहानी सुनाता हूँ, स्टोरी विच इज शुरुआत से 2021, शायद मैं लास्ट 11th में था। तो उस टाइम पे मैं गांव गया था, क्योंकि आई थिंक लॉकडाउन का टाइम था उस समय। तो हमारी स्टडी सब ऑनलाइन ही हो रही थी। अब हालांकि ऑनलाइन स्टडी होती नहीं है, बट स्टिल अब गाँव में कहाँ पढ़ाई होती है। सो गाँव में मैंने सोचा कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगा। अब हालांकि ये मुंबई में होना पॉसिबल था, थोड़ा अच्छा था, बट गांव में ट्यूशन पढ़ाना विच इज़, अब मुझे भी पता नहीं था ना कि मैं गांव में कितने दिन के लिए गया हूँ, कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब मैं मुंबई अगेन वापस आ जाऊँगा। तो ये सब सोच के मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था। हालांकि अभी भी कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पे, पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था। बट वन थिंग मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि उस समय मैंने यूट्यूब चैनल सिर्फ पैसे कमाने के लिए स्टार्ट किया था, विच इज़ सबको पता है, सब लोग यही करते हैं। सो जैसे ही मैंने देखा कि मेरे 20-25 वीडियो हो गए हैं, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लाइक 20-30 सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई अच्छा कमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, नथिंग वेव्स, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। सो मुझे लगने लगा कि जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, क्या वो बेकार तो नहीं है, क्या वो वेस्ट तो नहीं होगा। तो ये सब ओवर थिंकिंग सिर्फ इसीलिए नहीं है। मेरी लाइफ में ओवर थिंकिंग बहुत सारी चीज़ों को थी, फ्यूचर की टेंशन, इनफैक्ट पास्ट में जो हुआ उसको मैं कैसे सही कर लूँ वो उसकी टेंशन, क्या हुआ कैसे हुआ डजेंट मैटर। सो कुल मिला के टेंशन, ओवर थिंकिंग, ट्रॉमा, बहुत सारी चीज़ों को मैं झेल चुका हूँ। इनफैक्ट कुछ चीज़ें अभी भी जो है मेरे अगल बगल घूम रही हैं, साथ में है, बट स्टिल मैं उनके साथ में जीने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे, क्या करूँ, क्या नहीं। तो आपका पहला सवाल ये था कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। सो देखो, मैं चाहता हूँ ना कि हम लोगों की हेल्प करें। मतलब अब ऐसा नहीं है कि लोगों की हेल्प सिर्फ पैसे से ही हो सकती है या किसी और तरीके से नहीं हो सकती है, जैसे कि पढ़ाई से। मेरा मेन मोटो ये है कि मैं बस यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस बनाते रहूं ताकि लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन हो। आई डोंट नो किसी को हो या ना हो, अगर किसी इंसान या किसी 2 लोगों को भी या 3 लोगों को भी मेरे वीडियो से कुछ फ़र्क पड़ता है, सो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। मेरा सीधा सा मेन मोटो यही है। एंड देन उसके बाद में, और इस चैनल पे मैं ये सोच के नहीं आया हूँ कि यार मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। ठीक है, नहीं चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि अगर मैं ये सोचता ना तो शायद ये 60 वीडियो तक, या अभी मैं जहाँ पे जिस पोजीशन पे मैं अभी हूँ, सो आई गेस मैंने अभी देखा था कि मेरे 60 वीडियो पे 40 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो मैं नेगेटिव में ही हूँ, मेरे वीडियोज़ ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स कम है, बट स्टिल मैं कंसिस्टेंसी में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं अपने लाइफ में, आपके लाइफ में। अगर थोड़ी सी भी हिम्मत होती है ना, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि मैं एज अ पहली बार मैंने अपने आप को कैमरे के सामने संजोया है कि मैं कैसे क्या बोलूँगा। आई डोंट नो, मैं जो भी बोल रहा हूँ कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, सब जो भी है यहाँ से निकल रहा है। एंड आई डोंट नो मुझे आगे क्या बोलना है, बट स्टिल मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो कम टू द पॉइंट अगेन, बैक द स्टोरी। सो 10वीं में मैंने पास किया 65%। आई नो कि इतना ठीक ठाक नहीं है, आई नो कि बहुत कम है 65, विच इज़ कुछ भी नहीं है, बट ऑन
दैट सिचुएशन मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत है। एक एज अ बैक बेंचर, एज अ कुछ आता ही नहीं है मुझे, 9th में ऐसे वेस्ट हो गया, एंड देन अगर 10th में मेरे 65 आए हैं, सो दिस इज़ गुड फॉर मी। और ये हुआ है मेरे बड़े भैया की वजह से। मेरे भैया ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उस समय 2 महीने बाकी थे 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो 2 महीने में जो भी पढ़ा है मैंने, जो भी % आया है वो सब 2 महीने में ही आया है। सो ये उनका एक पॉजिटिव पॉइंट था कि मेरे फैमिली में चलो ठीक है कोई हो या ना हो, बट सबसे ज़्यादा मेरे भैया है। सो अब ऐसा ही नहीं है कि मैं डिपेंड हो जाऊँ उन पर, नहीं, मुझे उनके लिए मेहनत करनी है, खुद के लिए मेहनत करनी है। और सबसे चीज़ एक वर्स्ट थिंग ये है कि आगे कहीं ना कहीं आपको अकेले ही चलना है। हाँ, दोस्त आपको कहीं ना कहीं साथ देंगे, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं साथ देंगी, बट एट द एंड आपको अकेले ही चलना है। सो हम चाहते हैं कि हम लोग अभी से ही अकेले चलने की आदत डाल लें। विच इज़ कुछ भी चीज़ आपको बतानी हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। जैसे कि मैं अभी जो भी मेरी फीलिंग्स थी मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। जो भी मेरे अंदर है या था, मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि 4 साल से मैं ये सब झेल रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ इन सब को झेल के, क्योंकि अब नहीं झेलना है। अब मुझे थोड़ा आगे चलना है, मुझे और चीज़ें सीखनी है। पहले मुझे घूमना बहुत पसंद था, मैं बिना बताए फैमिली को कहीं भी निकल जाते थे घूमने के लिए, बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि बस मुझे मेरा बुक दे दीजिए, मुझे पेन दे दीजिए, बस इसी कमरे में मुझे बैठने दो, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि अभी मैं 3rd ईयर BSc में हूँ विद फिजिक्स, और 3rd ईयर BSc में मैं आ तो गया हूँ, बट अभी भी मेरा बेसिक क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले मुझे बेसिक क्लियर करना है, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी है, विच इज़ कि अभी मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं, मुझे और पढ़ना है। बस यही सब था। और अगेन कम टू टॉपिक कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है। तो ये चैनल मैंने बनाया था फॉर मेकिंग अ ओन कम्युनिटी। मेरी खुद की कम्युनिटी नहीं, हम सब का एक फैमिली है, विच इज़ पढ़ाई से रिलेटेड जो भी बात होगी या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, ओवर थिंकिंग, ट्रॉमा, आप जिस भी चीज़ से आपको आप जो भी परेशान हैं लाइफ से या कुछ भी हो गया, सो वो सारी चीज़ें आप आके यहाँ कमेंट में बोल सकते हो। लाइक अगर आप ज़्यादा एज है आपकी समझ बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा आके अपना टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हो कि क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट 2-3 लोगों की हेल्प हो जाए, है ना। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों की हेल्प की जाए, बस यही मेरा मेन मोटो है इस चैनल को बनाने का। और हर किसी के, या आप जो भी लाइक आप अभी 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, डजेंट मैटर, लाइफ में एक डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा, सो एक इफेक्ट था विच इज़ बटरफ्लाई इफेक्ट। तो बटरफ्लाई इफेक्ट को मैं आपको समझाता हूँ कि विच इज़ लाइक डैट कि आइंस्टीन थे हमारे, जो कि साइंटिस्ट थे, तो उनका एक शेड्यूल फिक्स था सुबह सुबह का कि 7 बजे उठना है, 7:30 तक नहा धो के रेडी होके 8 बजे तक उनको पहुंचना है लैब में, कैसे भी उनको लैब में पहुंचना है। तो आराम से 7 बजे उठते थे, ब्रश करते थे, नहाते धोते, खाते पीते 8 बजे निकल जाते थे। सो ये थी फर्स्ट कंडीशन। उनका डेली का रूटीन यही था, डेली का डिसिप्लिन उनका यही था। बट व्हाट इफ अगर वो 7:15 बजे उठें या 7:30 बजे उठें, तो क्या होगा? उनको फटाफट काम करना होगा, फटाफट नहाना होगा, फटाफट धोना होगा, फटाफट उनका खाना बना के निकलना होगा। और जब कोई काम जल्दबाजी में होता है तो क्या होती है? गलतियाँ होती हैं। और यही गलती उनसे हुई थी कि जैसे ही वो जा रहे थे, विच इज़ रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। हालांकि ये कहानी है, ऐसी रियलिटी में नहीं है। बट क्या होगा अगर उनकी डेथ 1910 से पहले हो जाती तो? हाँ, प्रॉब्लम ये होती कि हमें कुछ नियम्स नहीं मिलते, जिस AI का वजूद जो है अभी वो भी नहीं होता। इनफैक्ट ये वीडियो भी नहीं बन रही होती, क्योंकि उसके पहले उनको कोई जानता ही नहीं था। सो ये इफेक्ट है कि लाइक आपके लाइफ में टाइम की कितनी वैल्यू है। 5 मिनट ही क्यों ना हो, 10 मिनट ही क्यों ना हो, टाइम की बहुत वैल्यू है आपकी लाइफ में। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना, तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला, आपका नहीं किसी का भी नहीं होने वाला। सो लाइफ में एक डिसिप्लिन होना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मोटिवेशन क्या हो सकता है। हाँ, मोटिवेशन एक चाबी हो सकती है, बट हमेशा मोटिवेशन नहीं चाहिए। डिसिप्लिन के लिए सिर्फ डिसिप्लिन ही चाहिए। टाइम टू टाइम काम होना चाहिए। अगर टाइम टू टाइम काम नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। दैट्स योर मोटिव, दैट्स
हमारा मोटो यही है। सो अपने लाइफ का सबसे वर्स्ट थिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आई होप कि आप पूरा अभी तक देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। द डे ऑफ फ्राइडे, जुलाई, आई थिंक 2021 की बात है। उस समय हम फैमिली के साथ में बैठे हुए थे, मैं, भैया, पापा, मम्मी। हालांकि मम्मी जो है मेरी, वो हमेशा हमारी नेबर है जो कि नीचे रहते हैं, उनके साथ में जाती थी दोपहर में कुछ गेम्स खेलने के लिए, चाहे लाइक होम गेम्स जो भी होते हैं, लूडो हो गया, कैरम हो गया, तो वो सब उन्हें खेलना पसंद था, क्योंकि दोपहर का टाइम था तो इतना कुछ काम था नहीं उन्हें। तो हालांकि वो रोज जाती थी, बट उस दिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, विच इज़ कि जैसे वो सीढ़ियों से उतर गई थी, वैसे ही उनका पैर फिसला एंड वो अचानक से नीचे चली गई। और मेरे भैया के सामने ये चीज़ हुई है। एंड देन जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी कि ये इतनी ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई मुझे, मेरे पापा को, हम तुरंत ही बाहर गए। और जैसे ही देखा तो मेरी माता जी जो है वो नीचे पड़ी हुई थी, और बहुत वो जो मेरे इमेज है ना मेरे दिमाग में, वो बहुत ही वर्स्ट था, बहुत ख़राब, बहुत कह सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग पार्ट वो था मेरे लाइफ का। कि लाइक अभी एक दिन पहले ही सब कितने खुशी थे, सब कितने खुश थे, सबके साथ में घूमना फिरना, बैठना उठना, एंड देन वो टाइम के बाद में विच इज़ आई डोंट नो कि कैसे हुआ। एंड देन हमने तुरंत ही आस पास में जितने भी हॉस्पिटल्स थे, लाइक जो भी उनका हॉस्पिटल था, हमारे बाजू में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो हम उन्हें वहाँ पे लेके गए। एंड देन वहाँ पे टाइम तो लगता ही है, बट उनका एक्सरे हुआ, और एक्सरे होने के बाद में पता चला कि उनका जो पटेला होता है ना, मैं यहाँ दिखा दूँगा क्या होता है वो पटेला, एक हड्डी होती है, वो उनकी टूट गई है, विच इज़। और ये सुनने के बाद में मैं आई वॉज लाइक कि ये क्या हो गया। उसके बाद में जो मेरी नेबर थी वो भी बहुत हेल्पफुल थी, वो साथ में आई थी हमारे। तो शाम का टाइम हो गया था, 5-6 बज गए थे, तो उनके बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया था, और चाबी भी वही लेके आई थी। तो उन्होंने कहा कि वेदांत जाओ चाबी लेके, तो बच्चे आने वाले हैं तो उनको चाबी दे। और वो जुलाई का महीना था, मुंबई में बारिश काफ़ी होती है जुलाई में। तो मैं वॉकिंग ही आ रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस समय क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं बस उस बारिश में भीगता भीगता चले जा रहा हूँ, और उसी बारिश में अपने आंसू को छुपाए हुए, क्योंकि बारिश में हो रही है, आंसू है तो किसी को क्या ही पता पड़ने वाला है। तो मैं चलते जा रहा हूँ। आई डोंट नो, उसके बाद से मेरी लाइफ एकदम चेंज ही हो गई थी, क्योंकि उस समय मैं 11th में था, और 11th की पढ़ाई पे ध्यान मेरा हो ही नहीं पाया। साइंस तो मैंने ले लिया, बट मैं पढ़ाई मेरी हो ही नहीं पाएगी। कैसे हो पाएगी जब किसी के वहाँ पे एडमिट हो। 7 से 8 महीने मेरी मम्मी एडमिट थी। कॉलेज से सीधा मैं हॉस्पिटल से फिर घर, जो भी है घर का खाना बनाना, सब कुछ। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं ही, मेरे बड़े भैया भी काफ़ी हेल्पफुल, मेरे पापा भी काफ़ी हेल्पफुल, क्योंकि पापा काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे तो ये सब चलने वाला ही नहीं है। देन सबका कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे, एंड सब ने बहुत अच्छे से संभाल लिया। हालांकि अभी भी मेरी मम्मी का जो पैर है वो फोल्ड नहीं होता है, विच इज़ वो बैठ नहीं सकती। हाँ, वो चेयर पे बैठ सकती हैं, बट कहा जाए कि ज़मीन पे बैठने के लिए तो वो अभी भी अवेलेबल नहीं है ऐसे। अब क्योंकि पहले से सही हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अभी हमने मम्मी को गाँव में रखा है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी है, खुला एरिया है, वहाँ पे घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं, मेरे पापा, मेरे भैया हैं, पापा जॉब करते हैं, भैया भी जॉब करते हैं, मेरी पढ़ाई चालू है, और मुझे दिखाना है अपनी फैमिली को कि हाँ यार कुछ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा ना। एंड इतना सब कुछ देखने के बाद में मुझे पता चला कि एट द एंड मुझे अकेले ही चलना है, सब कुछ मुझे ही करना है, तो अभी से क्यों नहीं। क्योंकि लाइक ये है ना, किसी ने सही कहा है कि अगर आप एक गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, सो ट्राई करना कि नेक्स्ट स्टेशन में उतर जाओ, क्योंकि और उसके नेक्स्ट स्टेशन जाओगे ना तो वापस आने में उतना ही टाइम लगता है। सो अभी से क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया जाए, बाद में तो मुझे और पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया जाए।
तो बस यही सब था। एंड आई डोंट नो कि मुझे पता नहीं मेरी ये वीडियो कैसे बन गई, मुझे पता नहीं कि इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा भी या नहीं करूँगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट अगर करूँगा तो अच्छी बात है। तो बस यही सब था, मेरी लाइफ, मेरी कहानी। सो आज के लिए बस इतना ही। सो मैं हूँ वेदांत, तो मिलते हैं नेक्स्ट कभी वीडियो में, क्योंकि रोज़ तो ऐसे लॉन्ग वीडियोस पॉसिबल नहीं है। हाँ, शॉर्ट्स में अवश्य मिलेंगे, तो मिलते हैं, तब तक के लिए।